राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। भाइयों और बहनों के बीच में जिनका योग बहुत अच्छा लगता है, जो अपने योग से संतुष्ट हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सब संतुष्ट हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब की बात तो ये है, जो जब से ब्राह्मण बने तब से अपने योग से संतुष्ट हैं, वो हाथ उठाएं। ठीक है। जिनका योग कम लगता है वो इस भट्टी से योग लगाना अच्छी तरह सीख लेंगे। योग लगाना कोई ध्यान लगाना नहीं है। कल हमने 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखाया, बहुत आज पहली बार भी आए हैं, सीख लें वो भी। अनादि स्वरूप आत्मा, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता। इसका कई बार अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाता है। साथ में बाबा मेरा है, ये बहुत बड़ी चीज है। कल हम सब ने ड्रिल की और शाम को जो की थी उसमें 1-2 भाई ने मुझे बताया बहुत अच्छा रहा, जब सबको क्षमा दान दिया। जिन्होंने भी हमारे लिए कुछ किया हो, जिनके लिए हमारे मन में बदले की भावना हो, उनको क्षमा दान, ये बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि इससे हम उन आत्माओं से जुड़े रहते हैं सूक्ष्म बंधनों में, जिनके लिए या उन्होंने हमारे लिए कुछ बुरा किया है। 63 जन्मों में ही हम उनसे बंधे रहते हैं, वो हमें उड़ने नहीं देते, बार बार नीचे ले आते हैं। उस बंधन को काटना बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्हें क्षमा कर देना, उनके लिए शुभ भावनाएं रखना, हल्का कर देना अपने को, ये योग के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब हम चर्चा करते हैं स्वमान पर। सभी बहुत अच्छी तरह इस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, इससे योग भी बहुत अच्छा हो जाता है और जीवन में धारणाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं। किसे कहते हैं स्वमान? क्या है स्वमान? बोलो, स्वमान क्या है? बोलो, जानते हैं आप? स्वमान अर्थात, बोलो, आधा मुंह खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, इसमें क्या हुआ, तो सभी हैं। हम कैसे बच्चे? बाबा ने आकर हम सभी को कुछ याद दिलाया है। सोचो, इस दृष्टि से आप मुरलियां सुना करें सवेरे। बाबा हमारे सामने बैठकर हमें कुछ याद दिलाता था। क्या याद दिलाया आते ही?
पहली चीज तो याद दिलाई तुम आत्माएं हो, फिर याद दिलाया कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। अब इस ड्रामा का अंतिम समय आ गया है और मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने। डायरेक्ट आत्माओं से परमात्मा बात करता था। तुम आत्माएं हो, तुमने 5000 साल की यात्रा पूरी की है, अब मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। रोज मुरलियों में आता है, ड्रामा पूरा हो रहा है, घर चलना है, याद दिलाता है वो हमें। उसने हमें याद दिलाया कि तुम इस ड्रामा के कौन हो, हीरो एक्टर हो। एक्टर नहीं, एक्टर तो सभी हैं, तुम हीरो एक्टर हो। उसने हमें याद दिलाया तुम जब इस संसार में आए तो क्या थे, क्या थे, बोलो, सिंपल बात, देवी देवता थे। ये तो सभी जानते हैं। मैं इसलिए बुला रहा हूं कि नींद नहीं आएगी, नहीं तो माताएं आधी झूलने लगेंगी। झूलना नहीं है। जब हम इस सृष्टि पर आए तो क्या थे, देवी देवता थे। तो बाबा ने बहुत सारी चीजें हमें याद दिलाई, हमें याद आ गई। सभी अपने से पूछें, हमें याद आ गया जो उसने याद दिलाया? उसने याद दिलाया कि कल्प पहले भी मैं आया था तुम्हारे पास। उसने याद दिलाया मैं वही हूँ। कौन? जिसे तुम 2500 साल से ढूंढ रहे थे, ताकि हम ये न सोच लें पता नहीं कौन आ गया। उसने याद दिलाया मैं वही हूँ जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। मैं वही हूँ जिसने कल्प पहले भी तुम्हें माया पर विजयी बनाया था। तुम विजयी हो, विजयी रतन हो। याद दिलाया कल्प पहले तुमने माया को जीता था, फिर जीत लोगे। हम सब माया से हारे बैठे थे और मान लिया था कि माया को जीतना कठिन काम है। आज तक लोग कहते आए कि मनुष्य किसी शक्तिशाली सेना को जीत सकता है, लेकिन अंदर के शत्रुओं को जीतना असंभव है। हम सब ने ये मान लिया था और बाबा ने आकर याद दिलाया असंभव नहीं, कल्प कल्प तुमने जीता है, फिर जीत लोगे। तो हमारी शक्तियों की याद दिलाई, हमारी महानताओं की याद दिलाई। हमें याद दिलाया कि तुम इस सृष्टि में सबसे पहले आए थे, तुम पूर्वज हो। पूर्वज है ना? पहले पहले हमारा परिवार बना ना, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 का परिवार फैला, फिर 6 का फैला, फिर 8 का फैला। यदि हम अपना कल्प वृक्ष बनाए अपना, तो बहुत लंबा होगा ना। हम पूर्वज हैं। उसने याद दिलाया, उसने याद दिलाया तुम इस संसार की महान आत्माएं हो। उसने याद दिलाया मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम पवित्र आत्माएं हो। याद दिलाया तुम लाइट हाउस हो। तो बाबा जब हमारे बीच में आता है, अब आप विचार करो ऊपर से, अब बाबा हमें देखता होगा तो किस नजर से देखता होगा? आप सभी को बाबा ऊपर से देखता होगा तो क्या सोचता होगा? ये मेरे कल पहले वाले बच्चे हैं। और क्या सोचता होगा? देखो सारे अहमदनगर से इतने से निकल कर आए हैं, तो कौन है ये? महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे पहचाना है। बहुत बुद्धिमानों के पास बुद्धि नहीं भगवान को पहचानने की, और भोली भोली माताओं के पास बुद्धि है भगवान को पहचानने की। ऋषि मुनि उसे नहीं जान पाए और हम सब ने उसे जान लिया। तो बाबा ये कहते थे, साकार में भी कहते थे, अव्यक्त में भी, मैं तुम्हें जितनी ऊंची नजर से देखता हूँ, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। स्वमान में आ जाएं सभी, हीन भावना को छोड़ दें। ध्यान से सुनेंगे,
आपसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, आपसे माया नहीं जीती जा रही है, आप ग्रस्त के झंझटों में उलझे हुए हैं, आपका सारा टाइम धंधों में जाता है। ये भूलो नहीं कि हम महान हैं। वो तो जाता है, उसे जाने दो। हम महान हैं, भगवान मिला है। जिन्हें भगवान मिला है वो महान है या नहीं? महान हो गए, सारा ज्ञान मिल गया। बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, ऋषि, मुनि, उनके पास सारा ज्ञान नहीं है। यहाँ पूना में बहुत सारे विद्वान शास्त्रों में सत्य की खोज करते हैं। यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है संस्कृत में जिसमें स्कॉलर्स, विद्वान खोज करते हैं सत्य क्या है। और हम सब खोज करते हैं या पूरी हो गई खोज? खोज पूरी हो गई। सभी को पता है कि आत्मा इस संसार में कहाँ से आई है। कहाँ से आई है तुम बताएंगे? सबसे छोटी कहाँ से आई? तुम्हें पता कहाँ से आई? परम धाम से आई। यही बात यदि आप शंकराचार्य से पूछो, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, कि आत्मा इस संसार में कहाँ से आई है, तो इस बात का किसी को पता नहीं है। मैं पूछा करता हूँ, जब अच्छे अच्छे लोग बहस करते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, कहाँ जाओगे मुक्ति में? तो लोग मानते हैं भगवान के पास जाकर रहेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, तुम तो कहते हो भगवान सब जगह है, उसे छोड़ के कहाँ जाओगे? पूछ लेना आप भी किसी से, उसके पास ही नहीं रहते तुम? जब वो सब जगह है, जब तुम ये कह रहे वो आत्मा के अंदर भी है, बाहर भी है, तो उसे छोड़कर मुक्ति में कहाँ जाओगे? इसका मतलब एक बात गलत है, या तो वो यहाँ नहीं है या तुम उसके पास नहीं जाओगे। एक बात चुन लो। सीधी सीधी बात है ना। मुक्ति के बारे में ये मान्यता है कि मुक्ति में आत्मा परमात्मा के समीप निवास करती है। बहुत कम लोग ये मानते हैं कि मुक्ति में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, पर अधिकतर मान्यता ये है कि उसके पास निवास करती है। तो कहाँ? वो तो यही है। तो मुक्त तो तुम हो, फिर मुक्ति के लिए परेशान क्यों? ये प्रश्न आप पूछे लोगों से जो आपसे बहस करते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, जो बड़े बड़े विद्वानों के पास नहीं। और हमारे लिए सबसे छोटी बात, कोई पूछे आत्मा कहाँ से आएगा, ये छोटी सी बात पूछते हो? सबसे छोटी बात है ना ये हमारे लिए। हम सभी महान हैं। तो बाबा जिस ऊंची नजर से हमें देखता है, उसी ऊंची नजर से सभी अपने को देखो। क्यों स्वमान नहीं होता आत्मा को? मैं उसके कुछ कारण आपको बता देता हूं, उसे ठीक करेंगे सभी। आज से सभी स्वमान में रहेंगे, उन कारणों को ठीक करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी। किसी का जन्म गरीबी में हुआ है, बचपन से ही उसके पास अभाव रहा है, पढ़ना चाहा, पैसे नहीं थे, त्योहार आया, सब पैसे खर्च करके अच्छी अच्छी चीज ले रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, बीमारी हुई, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा किसी का जीवन गरीबी में बीता है तो हीन भावनाएं आ गई हैं, स्वमान नहीं चढ़ता, नशा नहीं चढ़ता। एक बात होता है ना ऐसा बहुतों को। दूसरी बात, किसी को बचपन से ही बुरा व्यवहार मिला है, डांट डपट हुई है, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, अकेले जीवन जिया है, प्यार नहीं मिला, पालना नहीं मिली, बचपन से ही निराशा में जीवन जिया, जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, हीन भावनाएं आ गई जीवन में, अब नशा नहीं चढ़ता। तीसरी बात देखें, कुछ ऐसे लोग रहे जो बचपन से पढ़ाई में कमजोर थे, दूसरे बच्चे होशियार थे, बार बार उन्हें असफलता मिली, बार बार की असफलता को देखकर जीवन में हीन भावनाएं आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा बार बार, जो कुछ किया हार, बिजनेस किया नुकसान, कोई एग्जाम दिया फेल हो गए, कुछ और अच्छा काम करने चले सफलता नहीं मिली, तो निराशा आ गई, हीन भावना आ गई।
इससे ऊपर उठना है। अब कौन पढ़ाने आया हमें? तो किसी माता को यदि ये रहता हो कि हम बिना पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, लिखना पढ़ना नहीं आता, हम भी पढ़े लिखे होते तो बहुत सेवा करते। उन्हें क्या सोचना चाहिए? हम बहुत पढ़े लिखे हैं जिन्हें भगवान पढ़ाता है। पढ़ाता है सभी माताओं को भगवान, या बिना पढ़ी लिखी भी हैं कुछ माताएं? जो बिना पढ़ी लिखी माताएं वो हाथ उठाओ। अभी जो मैंने कहा भगवान पढ़ाता है वो, उसका क्या हुआ? कि भगवान लिखना नहीं सिखाता ये? फिर हाथ उठाओ जो माताएं बिना पढ़ी लिखी हैं। थोड़ी कम रह गई। अरे भगवान पढ़ाने आया है, आप बिना पढ़े लिखे कैसे हैं? नहीं समझा, नशा माताओं को अब तक नहीं चढ़ रहा। फिर हाथ उठाओ जो बिना पढ़ी लिखी। फिर उठाए। 5 माताएं अभी भी रह गई जिन्हें नशा नहीं चढ़ रहा है। नशा चढ़ाओ, भगवान पढ़ाने आया, बिना पढ़े लिखे कैसे हो आप? जो बात एमए किए हुए लोगों को नहीं मालूम वो सब तुम्हें मालूम है। भाइयों में कोई बिना पढ़ा लिखा? भाइयों में कोई नहीं, सब भगवान के स्टूडेंट हैं। नशे में आ जाओ। अपने घरों की छोटी मोटी समस्याएं देखकर अपने को भूलो नहीं। ये है स्वमान। क्या क्या होगा स्वमान से? देखिए, अभी एक लिस्ट बना ले। जो आपको जीवन में चाहता है वो सब स्वमान से मिलेगा। पहली चीज, स्वमान में रहने वाली आत्मा को सम्मान कैसे मिलता है? जैसे किसी के पीछे परछाई चलती है, सम्मान परछाई की तरह पीछे चलता है। आप बड़े हैं या छोटे, सम्मान मांगने की जरूरत नहीं। स्वमान में रहने से सम्मान स्वतः ही मिलेगा। और नशे की बात आप याद रखें, जो स्वमान में रहते हैं उन्हें प्रकृति भी सम्मान देती है और स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। बारिश हो रही होगी ना, और यदि आप स्वमान में रहते हैं, आपको कहीं जाना है, बारिश बंद हो जाएगी, सम्मान देगी। तूफान चल रहा है, आप स्वमान में स्थित आत्मा हैं, आपको कुछ काम करने जाना है, तूफान शांत हो जाएगा, प्रकृति सम्मान देगी। हो सकता है ये? यही होता है और आगे बहुत दिखाई देगा। प्रकृति विनाश करेगी, जहाँ आपका घर होगा वहाँ ठहर जाएगी कि मेरा मालिक है, इसका घर कैसे तोड़ूं। प्रकृति को की फीलिंग होगी कि ये तो मेरे मालिक हैं, मालिकों को कष्ट नहीं देगी। लेकिन तब जब स्वमान में रहते होंगे। ऐसे नहीं स्वमान में तो रहते नहीं और सोचे हमारा तो घर टूट गया, क्लास में तो बताया था नहीं टूटेगा, ये क्या हो गया। स्वमान में रहने से दूसरी बात, अभिमान नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी प्राप्ति है। अभिमान को नष्ट करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना ही चाहिए। हर तरह का मैंपन, चाहे बुद्धि का अभिमान, पद पोजीशन का अभिमान, धन, सुंदरता, शक्ति, परिवार, पढ़ाई, सभी जो भिन्न भिन्न तरह के अभिमान आ जाते हैं, उससे मुक्त होना है। और वो मुक्त होंगे कैसे? स्वमान से। कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वमान का अभ्यास करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, अभिमान समाप्त होता जाएगा, जीवन निखरता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। 2 बहुत बड़े फायदे ये स्वमान से हैं। तीसरा फायदा, स्वमान में रहने से जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। आप एक ऐसे स्थान पे रहते हैं, मान लो आपके घर में अशांति है, कोई बच्चे कोई और लड़ाई झगड़ा करते हैं, अशांति होती है, तो आप यदि अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर शांति दाता हूँ,
आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही शांति हो जाएगी। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहां 10 लोग काम करते हैं, सभी लोग गंदे होते हैं, गंदी बातें करते हैं, वातावरण में गंदगी रहती है। आप यदि इस स्वमान में रहेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, वहां के वातावरण में पवित्रता आ जाएगी, कोई भी गंदी बात नहीं करेगा, अनुभव होता रहेगा। मैं विघ्न विनाशक हूं, इस स्वमान से सभी विघ्न नष्ट होते रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, भय खत्म होता जाएगा। भय बहुत बड़ी चीज है आजकल, बहुतों के अंदर भय आ गया है और विनाश काल में बहुत भय फैलेगा, बहुत ज्यादा। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कितना भय होगा। अभी जब बंबई में कांड हुआ ना पानी का, अभी 2 मास पहले मैं वहीं गया था, 1 दिन बाद ही इतना डर था लोगों में, कभी सोच नहीं सकते। यही सोचते थे कि दोबारा ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जबकि बहुत होना है। 8-8, 10-10 फुट पानी आ गया था। पहली नीचे की मंजिल के जो मकान थे सभी में पानी भर गया था। अपने लोगों के साथ भी हुआ, सेंटरों में भी हुआ, 2-3 में पूरा पानी से भर गया सब कुछ। वंडरफुल घटनाएं थी। बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहा, हाथ पकड़ के, पानी तेजी से आया, बच्चे छूट के बहते जा रहे, बाप खड़ा खड़ा देख रहा है, कुछ नहीं कर सकते। स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले सब बहते जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कारें वहीं फंस गई, कारों के दरवाजे बंद हो गए, अंदर घुट के लोग मर गए। बहुत कारों वालों के साथ ये हुआ। ऐसा भयंकर सीन कि देखने वाले भी भयभीत और जिन्होंने सुना वो भी भयभीत, और जिनके साथ हो गया उनको तो नींद नहीं आई। ऐसा भय का माहौल था चारों ओर। विनाश काल बहुत भयभीत करेगा, लेकिन यदि हमें याद रहेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, यदि हमें याद रहेगा कि ये घर जाने का समय है, सबको जाना है, ये तो शरीर छूटने के तरीके हैं, सबको वापिस जाना है। जो हमारे हैं वो भी जाएंगे, जो पराए हैं वो भी जाएंगे, सबको चलना है, तो डर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच लिया कि हमारों का क्या होगा, तो भयभीत हो जाएंगे, और भयभीत होना बहुत बड़ी सजा होगी। इसलिए स्वमान के द्वारा सभी अपने को निर्भय बनाएंगे। स्वमान से अगला फायदा होगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। संस्कार वैसे ही होते जाएंगे जिस स्वमान का हम अभ्यास करेंगे। जब हम स्वमान में रहते हैं, नशे में रहते हैं, तो हमसे चारों ओर शक्तिशाली किरणें फैलती हैं जो हमें सुरक्षित करेंगी, हमारे आसपास सबको सुरक्षित करेंगी। मान लो आप अपने परिवार में रहते हैं और आप इस नशे में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आपका सारा परिवार ऐसा अनुभव करेगा जैसे उनके ऊपर एक छत्र छाया है। तो यदि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस स्वमान का विशेष अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं ये बात कल से कहता आ रहा हूं, फिर दोहरा देता हूं जो पहली बार आए हैं। अब अपने को ये संकल्प आप देते रहें, पक्का करें, लिख के रख दें अपने घर में, बार बार आपको दिखाई दे कि जो शक्ति सर्वशक्तिवान के पास है वो सभी मेरे पास भी हैं। उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। ये संकल्प दो अपने को बार बार। जो उसके पास शांति है वो सब मेरी है। उसका प्यार किसका होगा? बाप अपने बच्चों को ही तो प्यार देता है, तो वो हमारा माता पिता है। उसका संपूर्ण प्यार हमारे लिए है। तो मैं आपको एक 10 स्वमान की लिस्ट लिखा देता हूं, आप उनका अभ्यास करेंगे। इससे आपका जीवन निर्विघ्न हो सकता है, सफलता मिलेगी आपको जहां तहां,
योग करने को मन करेगा, शक्ति आ जाएंगी आत्मा में, भरपूर होने का अनुभव होगा। अगर आपको नशा नहीं चढ़ता तो केवल रिपीट करेंगे शुरू में, धीरे धीरे उस नशे में आएंगे, अवेयरनेस में आएंगे, जागृति आए, स्मृति आए कि मैं ये हूं। मैं आपको इसमें एक दो उदाहरण दूंगा। पहले लिस्ट लिख लेते हैं। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। जल्दी लिखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। आत्मा जोड़ ही लेंगे सब। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं प्रकृति की मालिक हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं पूर्वज हूं। मैं फरिश्ता हूं। मैं इष्ट देव देवी हूं। मैं बाप समान हूं। हो गए 10? नंबर डालो। 10 हो गए। अब इनमें से तरीका ये है, चाहे आप रोज एक स्वमान की पॉइंट ले लें, एक को ही सारा दिन करें। एक में ज्यादा अच्छा न लगे 2-3 ले लें और करते रहें। जैसे मैं एक महान आत्मा हूं, बहुत अच्छा तरीका ये है, आप इस पे चिंतन करें। क्यों महान हूं मैं? किसने मुझे कहा तुम महान हो? हमने स्वयं ने तो नहीं कहा, बाबा ने कहा, जो हमें जानता है कि तुम साधारण नहीं, तुम महान हो। तो जरा नशे में आ जाए कि सचमुच मैं महान हूं, तो इससे हमारे विचार महान हो जाएंगे, बोल, कर्म, संस्कार, व्यवहार सब महान हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, वो उदाहरण मैं सब जगह सुनाता आता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक विदेशी भाई आया, उसकी बहुत सारी समस्याएं थी। मैंने उसे कहा कि आप 24 घंटे में 108 बार ये अभ्यास करो, मैं एक महान आत्मा हूं। लेकिन उसकी समस्याएं इतनी ज्यादा थी, उसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, उसने कहा मैं तो महान हूं ही नहीं। निराश हो गया था बहुत। स्थिति ये थी कि बस बाबा बाबा बचा था, बाकी सब छूट गया था, सारी धारणाएं छूट गई थी। तो बाबा से आखिरी बार मिलने आया, उसने मुझे बताया मैं आखिरी बार आया, मेरे पास आया तुरंत के, और उसके शब्द थे बहुत अच्छे। कैसे अच्छे शब्द थे पता? कि मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मुझे कहा उसने आते। मैंने कहा क्या बात हुई, तुम तो जिंदे हो? तो कहा बस बाबा छूटने वाला है, सब कुछ छूट गया मेरा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तो मैंने उसे कहा ये अभ्यास करो, कल आना मेरे पास। तब आया ही था, अभी आया ही, सामान भी ट्रांसपोर्ट पे रखा और मेरे पास आया 9 बजे। तो मैंने उसे कहा कल तक आप 108 बार अभ्यास करना, मैं एक महान आत्मा हूं। तो उसने उत्तर दिया मैं तो महान हूं ही नहीं, मैं सिगरेट पीने लगा हूं। ये सब कमजोरी बताई। तो मैंने उसे कहा कितनी बार भगवान से मिले हो अब तक? कहा 10 बार। 10 साल से ज्ञान में था। मैंने उसको याद दिलाया भारत में 4-5 शंकराचार्य हैं, तुम यहाँ से बाबा से मिलने के बाद अब उनके पास जाना, उनसे प्रश्न पूछना कि वो कितनी बार भगवान से मिले हैं, कितनी बार मिले होंगे शंकराचार्य। तो उसने भी गर्दन हिलाई कि वो तो मिलते ही नहीं। मैंने उसको कहा कि जो भगवान को जानते भी नहीं वो तो हैं महात्मा, सबसे बड़े महात्मा। लोग उनके चरणों में दंडवत करते रहते हैं जहां वो जाते हैं। एक क्षण भर के लिए नहीं देखा, घंटों घंटों देखा है। रोज जब चाहो उससे मिल सकते हो। सारा दिन उसने अभ्यास किया। अगले दिन आया वो 9 बजे ही आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया था, उस दिन पीला था।
फिरा हो गया था बिल्कुल। बस उसने कहा मैं ठीक हो गया हूं, कोई प्रश्न नहीं रहा, ठीक हो गया। स्वमान में बहुत बड़ा जादू है, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है स्वमान। और मनुष्य सबसे बड़ी उससे गलती यही होती है कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है, वो अपने स्वमान को भूल जाता है। बाबा एक उदाहरण दिया करते हैं ना, कोई सैनिक युद्ध में गया हो, उसके पास बम भी हो, तलवार हो, बंदूक हो और जो आजकल के हथियार हैं सब उसके पास हो, लेकिन लड़ाई में वो घबराकर भूल जाए कि उसके पास कुछ है, तो क्या होगा उसका हाल? मारा जाएगा। और उसको ये याद रहे गोला तो पास है, फेंक दो तो सामने वाले मर जाएंगे ना। हमारे पास भी बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। स्वमान में रहेंगे तो याद रहेंगे, याद रहेगा हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो एक बात बाबा ने एक बार कही थी, बहुत काम की है सभी के लिए। समस्याओं में अपने से पूछो कौन शक्तिशाली है, समस्याएं या मैं? क्या उत्तर आएगा? सच आएगा ये उत्तर या नहीं? सच सच बताओ, बहनें बताएं। आपके सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, आप अपने से पूछते हैं ये परिस्थिति शक्तिशाली है या मैं? क्या उत्तर आएगा? अब ये घर में लिख के रख लेना कि परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, क्योंकि आगे भी लिखो, क्योंकि बोलो, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो आप देखेंगे ये जागृति आते ही परिस्थिति ढीली पड़ने लगेगी। ये है परिस्थितियों को परास्त करने का तरीका। हरा सकते हैं आप उन्हें, कमजोर कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके देखना जीवन में। सभी के पास परिस्थितियां तो हैं ही। आज ही संकल्प कर लो, जो परिस्थिति आपके सामने है इससे शक्तिशाली मैं हूं। परिस्थिति का फोर्स कमजोर पड़ने लगेगा। बहुत अच्छा ये अभ्यास है। तो स्वमान हमें जागृत करता है। इसमें भी जिसको बहुत अपने को निर्विघ्न बनाना है वो दो अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विघ्न विनाशक हूं। दो मिला के ये दोनों अभ्यास करेंगे, आपके विघ्न नष्ट होते जाएंगे। साथ में संकल्प करो ये विघ्न नष्ट हो जाए। ये संकल्प काम करेगा, उस विघ्न को नष्ट करेगा। आपको शरीर की बीमारियां ठीक करनी है, मन को खुश करना है, अभ्यास करें मैं एक महान आत्मा हूं। अपनी पवित्रता की शक्ति बढ़ानी है, अभ्यास करें मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत अभ्यास करेंगे। आपको अपने संबंधों को मधुर बनाना है। याद करें मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सब मेरे हैं। जिनसे मैं नफरत करता हूं, जिनसे मैं लड़ाई करती हूं, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उन सब का कल्याण भी मुझे ही करना है। या कोई और आएगा उनका कल्याण करने? हम सबको करना है ना। अब मैं इसी सब्जेक्ट को जोड़ देता हूं और घरों की परिस्थितियों से, जिनके कारण कलयुग के अंत में हर परिवार में लड़ाई झगड़ा है, समस्याएं हैं, कुछ न कुछ विघ्न पड़ता रहता है। प्यार की फीलिंग नहीं रहती परिवार में। परिवार में जाकर मनुष्य शांत नहीं होता, टेंशन में रहता है। अब सबसे पहली चीज सभी करेंगे, एक चीज के महत्व को सभी को जान लेना है, और वो है बाबा को भोग लगाना। कौन कौन माताएं लगाती हैं भोग रोज? बहुत थोड़ी हैं। सभी
आपकी कुछ परिस्थिति हो सकती है कि आप अकेले ज्ञान में चलते हो, परिवार वाले न चलते हो, आप भोजन न बनाती हो, घर में दूसरे बनाते हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करो जो रोज एक बार बाबा को भोग जरूर लगा दो। और कुछ नहीं तो थोड़ी सी सब्जी बनाओ, 2 रोटी बनाओ, पानी रखो, भोग लगाओ, बहुत फायदे होंगे। मैं ऐसे कह सकता हूं कि बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा प्रसन्न हो जाता है। बहुत बड़ी चीज है। मुझे भी पहले इन चीजों का पता नहीं था, ये बात अनुभव में आ गई। हम तो सोचते थे, बाबा ही कह देते थे कि भोग वोग लगाना तो भक्ति है, साकार में कह देते थे ना बाबा। तो मन में हो गया था कि भोग आदि से थोड़ा शिव बाबा थोड़ा ही खाता है कोई, ये सब तो काम पूरा करने की बात है। लेकिन अनुभव हो गया कि भोग लगाने से भगवान राजी हो जाता है। भाई भी लगाएं जो लगा सकते हैं, जो अपना भोजन बनाते हो 5 ही मिनट में लगा दो, भोग लगा दो बाबा को। और भोग लगाने में ऊपर न जाओ आप। क्या बताया कल मैंने? बाबा का आह्वान करो नीचे। फिर बता देता हूं, रोज सभी अपने घर में 5 बार बाप दादा का आह्वान करो। करके देखो आप, भाई भी करें, बहनें भी करें। बुलाओ बाप दादा को कि आप हमारे घर में आओ, और अगर भोग रख दो कि बाबा आपके लिए भोजन तैयार है, प्लीज नीचे आ जाओ। और फिर देखो शिव बाबा परमधाम से नीचे उतरता है घूमते हुए, उसकी लाइट घूम रही है चारों ओर, ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में आता है। फिर दोनों नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। दिव्य प्रकाश फैल रहा है चारों ओर, जैसे सारा आकाश मंडल उसके तेज से भरपूर हो रहा है। दोनों नीचे उतर रहे हैं, आपके घर में आ जाते हैं। देखो बाप दादा आपके घर में खड़े हैं, चारों ओर किरणें फैल रही हैं उनसे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप ये सीन देखते रहो, क्या हो जाएगा आपका घर। सोच लो, जिस घर में भगवान आने लगे 5 बार रोज, शुरू में आपको कल्पना जैसी लग सकती है, पर आप यदि रोज करने लगे तो बहुत जल्दी आपको दिखाई देने लगेगा बाबा आ गया, क्योंकि उसने वायदा किया हुआ है। प्यार ही इतना है उसका हमसे कि हम उसे बुलाएं तुरंत आ जाता है। आप शायद सोच सकते हैं कि हजारों बच्चों के घर में कैसे आएगा एक बाबा, हजारों क्या लाखों बुलाएंगे रोज, तो थक जाएगा, जहां तहां आने में भागदौड़ करनी पड़ेगी। क्या करेगा वो? बताओ कौन इस रहस्य को जानते हैं? नहीं आएगा तो सही, पर है तो एक है जो संपूर्ण है और सर्वशक्तिवान है। वो संकल्प से जितने चाहे रूप बना सकता है। हम भी जब संपूर्णता के समीप होंगे तो हम अपने हजारों फरिश्ते स्वरूप निर्माण कर सकेंगे। संकल्प किया, स्वरूप निर्माण हो गया। इसी को भक्ति में सर्वव्यापकता कह दिया गया था। उसमें इतनी शक्तियां हैं कि यदि संसार के करोड़ों बच्चे उसका आह्वान कर रहे हों, वो सबके पास पहुंच जाएगा, सबको अलग अलग फीलिंग देगा। तो ऐसा सर्वशक्तिवान हमारा बाप है, हमारा है वो। ये नशा चढ़ाओ। मैं बचपन से सुनता आता था एक बात, आपने सुना होगा रामायण में, जब राम को सागर पार करना था और सागर जगह नहीं दे रहा था, तो राम को गुस्साया था ना, धनुष तान लिया था कि अच्छा अब एक ही बाण से तुम्हें सुखा देता हूं। तो जो पानी था सागर देव, वो निकल के बाहर आ गया, हाथ जोड़ने लगा। तो ये दिखाया गया कि भगवान की यदि भौएं तन जाएं तो 7 सागर 1 सेकंड में सूख जाएं। यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो हिमालय पर्वत सेकंड में भाप बनकर उठ जाए। ऐसी शक्तियां जिसके पास है वो हमारा है। ऐसे विचार किया करें।
तो अपने को कमजोर न बनाए, इसमें कोई डाउट ना आ जाए, संशय ना आ जाए। बार बार अपने को ये संकल्प दें, कौन साथ दे रहा है मुझे। अनेक माताओं को विशेष रूप से ज्ञान में चलने में कष्ट होता है जब वो अकेले चलते हैं, परिवारों से कष्ट होता है, धारणाओं में भी कष्ट होता है, लेकिन साथ कौन देता है? बस केवल निश्चय चाहिए, वो सब कुछ स्वतः ही कर लेता है। शक्ति उसकी अनंत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुना दूं, बहुत बहुत काम की है हम सब के लिए। किसी को मैंपन ना आए, मैंने ये किया, मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, मैंने बहुत अच्छी सेवा की, मैंने ये कमाया, मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, मैंने सेंटर में इतनी मदद की, ये सब आता है ना मनुष्य को विचार। पांडवों के अंतिम समय का ये सीन है। कल मैंने द्रौपदी की कहानी सुनाई थी, याद है? द्रौपदी ने पहले किस किस को याद किया, आखिर में श्री कृष्ण को किया। फिर उलहना दे रही थी, तुम बहुत देर से आए हो, तो श्री कृष्ण ने पूछा था ना, तुमने जब बुलाया मैं आ गया। तो हम भी पहले मनुष्यों की ओर देखते हैं ना मदद के लिए, फिर आखिर में बाबा की ओर देखते हैं। हमें पक्का कर देना है, 2 भुजा वालों से नहीं, 1000 भुजा वाले के पास जाना है। तो ऐसा विश्वास रखेंगे तो हर समय उसकी मदद मिलेगी। तो लास्ट की कहानी है, जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचा, अर्जुन के मन में लोभ आ गया कि श्री कृष्ण के पास तो बहुत धन दौलत है, मैं ले आऊं कुछ। श्री कृष्ण ने उसे दे दी, गोपियां दिए, सेना दी, बहुत सारी धन संपत्ति दी। और जब रास्ते में आ रहा था अर्जुन, तो उस पर भीलों ने आक्रमण कर दिया। भीलों के पास तीर कमान थी और डंडे थे, सबको मारा पीटा खूब, सारा धन छीन लिया। अर्जुन खड़ा देखता रह गया। अर्जुन को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पास दिव्य अस्त्र थे, मेरे पास ये गांडीव धनुष था जिससे मैंने महाभारत युद्ध जीता, आज क्या हो गया है। वो बहुत निराश उदास घर पहुंचता है। उधर चारों पांडवों को भी ये अनुभव हो रहा है। क्या आ गया भाई, क्या आ गया? चारों पांडवों को भी ये अनुभव हो गया। कौन सी शक्ति आ गई? सांप निकला क्या? वो तो आपकी रचना है, उठा के बाहर फेंक दो। बच्चे फेंक देते हैं सांप को उठा के बाहर। हमारे पास भी एक भाई ऐसा है जो सांप को पकड़ लेता है फट से। सांप इतने डरते हैं उससे, देखते ही। हो गया? तो पांडवों को भी ये अनुभव हो रहा था। तभी युधिष्ठिर को लग रहा था मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही। युधिष्ठिर ने बताया अर्जुन को कि कुछ हो रहा है, कुत्ते मुझे देखकर भौंकते हैं सामने से, डरते नहीं मेरे से। ये वर्णन है उनके उसमें। सियार बोल रहे हैं जंगल में, रो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई जरूर है। भीम ने महसूस किया उसके पास शक्ति नहीं है, क्या हो गया है। पता किया कि भाई श्री कृष्ण को मैसेज भेजो, कुछ हो गया है यहाँ तो हस्तिनापुर में। पता लगा कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं। तब उन्हें महसूस हुआ कि जो शक्तियां उनके पास थी वो उनकी नहीं थी, वो श्री कृष्ण की थी। उसके जाते ही वो शक्तियां भी चली गई। भीम के लिए दिखाया ना, उसमें इतना बल था कि हाथियों को उठा के आसमान में फेंक देता था। उसके पास बल नहीं रहा, कुत्ते भौंक रहे उसको। तो कहाँ चली गई शक्ति? वो शक्ति ईश्वरीय शक्ति थी जो उनके साथ काम कर रही थी। हमें भी ये याद रखना है, हमारे पास ईश्वरीय शक्ति जुड़ चुकी है, कंबाइंड हो गई है हमसे, तब हम बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। यदि ये शक्ति हमारे पास न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंपन कहीं भी न आए। अब मैं माताओं के लिए एक बात कहूंगा, भोग रोज लगाना है। लगा सकती हैं माताएं? जिन माताओं को बंधन हो वो 2 स्वमान का अभ्यास करें। एक फिर माताएं मेरे पास आएंगी, मैं सबके सामने उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगी। मैं एक महान आत्मा हूं, इष्ट देवी हूं।
इन 2 स्वमान को लेकर आप बहुत प्रैक्टिस करो, सब बंधन खत्म हो जाएंगे। सिखा दें, टीचर बहनें सिखाएंगी ये माताओं को, मैं इष्ट देवी हूं, अच्छे नशे में आ जाओ, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो मैं हूं। याद करो, दिन में हर घंटे में 2 बार याद कर लो, मैं इष्ट देवी हूं, संसार में सबसे अधिक महान आत्मा हूं। ठीक है? माया को जीतना हो आपको, एक स्वमान उसमें रह गया है, और लिख लेना 11वां भी, मैं विजयी रतन हूं। इस स्वमान से माया पर जीत होती रहेगी। सभी बहनों ने सुना ध्यान से, जो कुमार और कन्याएं जिनको घरों में समस्या होती हो, वो ये बहुत अभ्यास करें, मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। करके देखो आप। इसके बाद अब मैं आ जाता हूं, माताओं के हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है संसार को बदलने की। क्या है वो? भोजन। क्योंकि भोजन खाते ही हमारे अंदर जाता है, केवल पेट में नहीं, केवल शरीर की शक्ति नहीं, मन की शक्ति भी देता है। जैसे संकल्प भोजन में डाल दिए जाएंगे, उसका असर खाने वालों पर आएगा ही। बहुत ध्यान से सुनेंगी। कोई माता सो तो नहीं रही, कोई नहीं सो रही। सो रही हो तो जरा जगाओ, आपके पास कोई हो। बहुत अच्छी बात है। जब आप भोजन बनाएं, भाई भी कोई भोजन बनाते हो कुमार, तो भोजन बनाने के समय को तपस्या का समय बना दें। काम न समझें उसको। आपको 4 घंटे रोज तो भोजन में देने ही पड़ते हैं घरों में। ऐसा सोच लो, 4 घंटे तपस्या का समय है, बहुत बड़ा समय है 4 घंटे। आप भोजन बनाते जैसे शुरू कर रहे हैं, समझ लो कि अब योग युक्त होकर भोजन बनाना है। तो आपको अनुभव होगा, किचन में सबसे अच्छा योग लगेगा। अनुभव होगा माताओं को, सबसे अच्छा योग कहाँ लगता है? किचन में। क्योंकि भंडारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? भोलेनाथ का भंडारा। आपका भंडारा है या भोलेनाथ का है? पक्का? कोई कहते तो नहीं हमने कमाया पैसा, भोलेनाथ का कैसा बनाया हमने, नाम भोलेनाथ का रख दें, ऐसा तो नहीं सोचते। अर्पित कर दो सब कुछ। कल हमने अर्पण कराने का अभ्यास कराया। सब कुछ तेरा। बाबा के महावाक्य हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई भी। जो बच्चे ऐसा अर्पित कर देते हैं, सब कुछ तेरा, वो मानो भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। आपके घर का भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है। आगे के महावाक्य बहुत सुंदर हैं। ऐसे बच्चों के भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं, कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए भोग लगाना है और सब कुछ बाबा का है, भंडारा ही भोलेनाथ का है। ये बहुत अच्छी तरह से, ये भावना का परिवर्तन है ना, मेरा इसकी बजाय बाबा का। भावना बदल दो, सब उसका है, वही हमें खिला रहा है, वही दे रहा है। भक्ति में भी तो ये कहते आए ना, वहां कहते थे प्रैक्टिकल कर दो उसका। तो जब आप भोजन बनाएं, ये 4 घंटे आप तपस्या के समझ लें। ये नहीं जल्दी काम करना है, ये नहीं कि काम उतार के फिर मुरली पढ़नी है, ये नहीं। 4 घंटे योग करना है। 4 घंटे ऐसा समझ लो, बहुत अच्छा संकल्प है कि शिव बाबा ऊपर से हमारे किचन के ऊपर अपनी किरणें डाल रहा है। देखते रहो, ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, केवल देखते रहना है कि शिव बाबा के ऊपर से किरणें पड़, मेरे ऊपर भी, सारे भोजन के भंडारे के ऊपर। हो सकता है? बिल्कुल सहज अभ्यास है। और अपने को एक नशे में रखेंगे, मैं इष्ट देवी हूँ। भोजन बनाते हुए खास ये नशा रहे,
मैं इष्ट देवी हूँ। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जो टीचर बहनें बैठी हैं वो भी इसको बहुत अच्छी तरह सीख ले और माताओं को अच्छी तरह सिखाएंगी। फिर सब जगह भोजन बनाते हुए इस स्वमान में रहेंगी, मैं इष्ट देवी हूँ। अब मैं एक एक उदाहरण देता हूँ। मान लो किसी का कोई व्यक्ति शराब पीता है, आपको उसकी शराब छुड़ानी है। उसको आदत लग गई है, पैसा भी जा रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपको उसकी ये गंदी आदत छुड़ानी है। तो भोजन को दृष्टि देते हुए इस स्वमान से कि मैं इष्ट देवी हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान जोड़ेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। भोजन को दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करेंगे, इस भोजन को खाने से इसकी शराब छूट जाए। वो भोजन में चला गया संकल्प। पूरा विश्वास रखो, उसको खिलाओ, रोज करो ऐसा, 15 दिन तक जरूर करना है। आप देखेंगे उसकी वो गंदी आदत छूट जाएगी। किसी को कोई विशेष बीमारी है, अब बीमारी पर भोजन का प्रयोग ठीक ऐसे ही मैं इष्ट देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, या बीमारी के लिए मैं प्रकृति की मालिक हूँ। बीमारी के लिए ये स्वमान है। भोजन को दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करेंगे, इस भोजन को खाने से मेरी या इस व्यक्ति की ये बीमारी ठीक हो जाए। 7 बार। फिर उसको भोजन देंगे या खुद खाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। आपका कोई बच्चा बुरे संग में चला गया है, पढ़ता नहीं है, बुरे संग में जाके गंदी आदतों का शिकार हो गया है, तब आप ऐसे ही भोजन से प्रयोग करेंगे, मैं इष्ट देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इस भोजन खाने से इस आत्मा का कल्याण हो जाए। वो आत्मा सामने आ जाएगी। 7 बार ये संकल्प करेंगे दृष्टि देते हुए, फिर भोजन खिलाएंगे, बहुत सुंदर प्रभाव होगा। ये तरीके हैं भोजन के द्वारा समस्याओं का समाधान। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें बहने। पसंद आया? आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं इस तरह, लेकिन अच्छे स्वमान में रहना है, सभी को त्याग वृत्ति में रहना है। ये नहीं खाने पीने में आसक्ति हो, इच्छाएं बहुत हों, भगवान मिल गया, लोगों को आपकी सादगी से दिखाई दे, जो है वो ठीक, संतुष्ट। भगवान को पाकर भी यदि संतुष्ट नहीं हुए तो कब होंगे? संतुष्टता का अर्थ ये नहीं कि हम कमाएंगे नहीं पैसा। संतुष्टता का अर्थ है कामकाज करते, पैसा कमाते, बिजनेस करते, मन को इच्छाओं से मुक्त रखना है। और कल मैंने एक बात याद दिलाई थी, आज फिर वो बात रिपीट कर देता हूँ। बाबा के महावाक्य हैं ये, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। भगवान का वायदा है ये। और भी इसमें हम जोड़ लें बाबा के महावाक्य, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उन्हें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा, बिना मांगे प्राप्त होगा। प्रकृति उन्हें सब कुछ स्वतः ही देती रहेगी। हमें ध्यान देना है अपनी स्थिति को बनाने पर। ठीक है, भोजन के लिए किसी को संकल्प हो तो बोलो। यही होगा कि आप भोजन नहीं बनाते, घर में दूसरे बनाते हैं, यही एक बात हो सकती है। कोशिश करो आप भोग के लिए स्वयं बना लो। और मान लो आप रोज न भी बना पाए, ये सब के लिए नहीं, उसके लिए जिसकी परिस्थिति ऐसी हो, तो हफ्ते में एक दिन बाबा को भोग जरूर लगाएं। गुरुवार को या संडे को या मंडे को निश्चित कर ले दिन, दोपहर को या शाम को खुद बनाओ। भले ही आपके घर वालों को पता हो कि आज हम भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे।
इसका प्रभाव पूरे परिवार पर बहुत अच्छा पड़ेगा। आपको डर नहीं होना चाहिए, इसमें सब आपको सहयोग देंगे। या कोई विरोध करेगा, आप भगवान के लिए भोग बनाए, बोलो जो माताएं सोचती हूँ इसका विरोध होगा हमारे घर में, हम तो ऐसा नहीं समझते कि भारत में कोई इसका विरोध करेगा। सब सहयोग देंगे। भगवान के लिए आज हमें भोग बनाना है। देखो, आप भक्ति में व्रत रखते होंगे कभी कभी। जब एक दिन व्रत रखते थे कितना अच्छा मन रहता था, शांत शीतल। व्रत का प्रभाव, खाने से बीमारियां होती हैं, व्रत रखने से सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए तो ऋषियों ने व्रत जोड़े भक्ति से, धर्म से, ताकि मनुष्य हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन भूखा तो रहे तो सब कुछ ठीक हो जाए उसका। वैसे तो कोई भूखा रहेगा नहीं। तो ऐसा अभ्यास सभी को करना है। फिर पूछता हूँ, कर सकते हैं जो रोज या बाबा को हफ्ते में भोग लगाएंगी बहनें, वो हाथ उठाओ। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदे होंगे, बहुत फायदे। आप करके देखो। हाँ, कभी भी लगा दो, 10 बजे लगा दो, शाम को 4 बजे लगा दो। आप ये सोचते हो भाई घर वाले सब कामकाज पे चले गए तब लगा दो, कोई बात नहीं। बाबा को तो कभी भी भोग लगाओ, क्योंकि हम तो भोग किसका लगा रहे हैं? नहीं, हम तो अपना प्यार अर्पित कर रहे हैं उसको। भोग कोई भोजन की बात नहीं, प्यार और भावना अर्पित करने की बात है। उसको भोजन थोड़ा ही चाहिए, उसको प्यार और भावनाएं चाहिए। इसलिए जब भी आपके पास समय हो, कोई दिन में न लगा सके, रात को लगाना चाहे। बाबा तो सोता नहीं, रात को लगा दो कभी भी। उसके लिए तो सदा ही अमृत वेला है। उसके लिए रात और दिन नहीं होते, वो समय की सीमा से परे है। तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप भोग लगाएंगे। अब मैं विशेष कर माताओं के लिए, और जो भाई भी कर सके उनके लिए, एक और विधि बता देता हूँ, जिससे आप अपने घरों की सभी समस्याओं से मुक्ति पालें। देखो, समस्याओं के लिए और बहुत सारे जो झंझट होते हैं, कितना समय मनुष्य को देना पड़ता है रोज। मन भी उदास रहता है, घर में तनाव रहता है, क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए। इस सब से मुक्ति पाने के लिए 10-10 मिनट 4 बार योग करें दिन में। 40 मिनट हुआ केवल, 10-10 मिनट। समय तो है सबके पास, केवल प्लान बनाएं। जैसे कोई भी 4 टाइम आप चुन लें अमृत वेले के बाद, चाहे एक समय तब चुन लें, चाहे नाश्ता पानी हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, भाई लोग काम पे चले गए, एक बार तब चुन लें। दूसरा टाइम दोपहर के आसपास, इस टाइम के आसपास। तीसरा शाम को फिर 5 बजे 6 बजे। चौथा सोने के आसपास। 4 टाइम आप निकालें 10-10 मिनट। अब देखिए कैसे आप योग करेंगे, नोट कर लें। भाई भी जो करना चाहेंगे नोट करो। सभी समस्याओं की मुक्ति, और आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा। योग तो हो ही जाएगा 4 बार, तो वैसे ही बहुत अच्छा आनंद आएगा। पहले 10 मिनट संकल्प रखना है कि मुझे अपने घर में शांति फैलानी है, घर को शांति का दान। अब कैसे करेंगे? मैं शांति की अवतार हूँ, स्वमान। 1 मिनट बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, 1 मिनट तक। फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं पूरे घर में 10 सेकंड। फिर 1 मिनट आ रही हैं, 10 सेकंड फैल रही हैं। 1 मिनट आ रही हैं, 10 सेकंड फैल रही हैं। 8-10 बार कर जाओ, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। आपको महसूस होने लगेगा जल्दी के शांति फैल रही है पूरे घर में। क्लियर? दूसरी बार 10 मिनट। अब लक्ष्य है मुझे अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं।
पवित्रता की किरणें फैलानी है। इससे आपकी पवित्रता बढ़ जाएगी, घर में बहुत सुख शांति का माहौल दिखाई देगा, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। फिर वैसे ही योग अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता की देवी हूं। अभ्यास का तरीका वही, बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें आ रही हैं, शांति की किरणों को हरा रंग दे दो आप, शांति की किरणें हरी। बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही हैं 1 मिनट तक, महसूस करो जैसे पवित्रता की बरसात हो रही है मेरे ऊपर। 10 सेकंड तक फैल रही हैं पूरे घर में, फिर 1 मिनट तक आ रही हैं, फिर 10 सेकंड तक फैल रही हैं। 8-10 बार करेंगे। तीसरा 10 मिनट। अब लक्ष्य रखना है, मुझे पूरे घर में शक्तियों की किरणें फैलानी है। स्वमान, मैं शिव शक्ति हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभ्यास का वही तरीका, 1 मिनट तक बाबा से शक्तियों की लाल किरणें आ रही हैं, लाल फाउंटेन पड़ रहा है लाल। 10 सेकंड तक पूरे घर में फैल रही हैं मुझसे। मैं माइट हाउस हो गई, इंग्लिश में शब्द देते हैं माइट हाउस। मेरे से शक्तियां फैल रही हैं पूरे घर में, अंग अंग से फैल रही हैं। फिर 1 मिनट तक आ रही हैं, फिर फैल रही हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बहनों को? बहनें बहुत अच्छी तरह करेंगी, आपका घर बिल्कुल शांति का भंडार बन जाएगा, विघ्न खत्म हो जाएंगे। 15 दिन लगातार करके देखो, विघ्न ही नहीं रहेगा, घर में प्यार हो जाएगा, सब अशांति दूर। चौथा अभ्यास, अब मुझे घर में विघ्न विनाश करने वाली किरणें फैलानी है, विघ्न नष्ट करने वाली किरणें। स्वमान लेंगे, मैं विघ्न विनाशक हूं। अभ्यास वही, 1 मिनट तक बाबा की किरणें आ रही, अब संपूर्ण किरणें आती हैं, शक्तियों की, शांति की, पवित्रता की। 1 मिनट तक बाबा की किरणें आती हैं, 10 सेकंड तक घर में फैल रही हैं, फिर 1 मिनट तक आती हैं, 10 सेकंड तक फैलती हैं। संकल्प करो, इससे हमारे घर के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। 4 बार योग करने से वैसे ही मन बहुत खुश हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और इसका प्रभाव आपके परिवार पर बहुत दिखाई देगा। ये बहुत अच्छे तरीके हैं, स्वमान से, योग से, भोजन से सब कुछ ठीक करना। सबको क्लियर? फिर पूछता हूं, कर सकेंगे? जो 4 बार टाइम निकाल सकते हैं वो हाथ उठाओ। काम कठिन नहीं है, केवल इच्छा की बात है। पहले योग कम भी लगे ना तो भी 10 मिनट बैठो। मान लो आपका योग नहीं लग रहा आज बिल्कुल, तो आप इतना रिपीट करते रहो, मैं शांति की देवी हूं, मुझसे शांति फैल रही है, मैं शांति की देवी हूं, मुझसे शांति किरणें फैल रही हैं। ये तरीके हैं। दूसरी बार, मैं पवित्रता की देवी हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। रिपीट ही करते रहो, 2-3 मिनट रिपीट करेंगे, योग लग जाएगा। मैं शिव शक्ति हूं, मुझसे शक्तियां फैल रही हैं, मैं शिव शक्ति हूं, मुझसे शक्तियां फैल रही हैं। कभी ऐसा होता ही है, मन डिस्टर्ब हो तो योग नहीं लगता, तब ऐसे कर लेना चाहिए। शाम को हम योग के अलग अलग तरीकों पर क्लास करेंगे। योग को भिन्न भिन्न तरीकों से किस तरह प्रयोग किया जाए, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से भी योग किया जा सकता है। एक दिन में एक योग की विधि ली जा सकती है सारा दिन करने के लिए,
उस पर चर्चा करेंगे शाम को 5:30 बजे से, और साथ साथ अभ्यास भी करेंगे। मैं ऐसा ही रखूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलना, फिर 3-3 मिनट उस स्थिति में बैठना। अब सभी बैठेंगे एक विशेष स्वरूप में। मैं कमल आसन पर विराजमान हूं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, और शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, वो परम धाम से नीचे उतर कर आता है, मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया। सभी देखें, शिव बाबा ऊपर से नीचे आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है। मैं शिव शक्ति सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूं, कमल आसन पर। ओम शांति।